नमस्कार। आज की क्लास का टॉपिक अपना है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तंत्रिका शब्द जहां भी आ जाए तो एकमात्र उसका उद्देश्य है शरीर में सूचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाना। यानी एक ऐसी कोशिका या एक ऐसी संरचना जो हमारे शरीर में जितनी भी सूचनाएं हैं, चाहे वो सर्दी की है, भूख की है, प्यास की है, जो भी तरह की सूचनाएं हैं, वो ले जाने और लाने का कार्य कौन करती है? तंत्रिका करती है। और इससे मिलकर बना हुआ तंत्र क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र। यानी सूचनाओं को शरीर में विभिन्न तरह से ले जाने लाने के लिए जो एक तंत्र बनता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जो अपने इस पर्यावरण के साथ संतुलन और सामंजस्य बनाता है। तंत्रिका तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला केंद्रीय तंत्रिका, दूसरा परिधीय तंत्रिका। ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ध्यान करेंगे तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में फिर बांटा गया है। कौन कौन सा है? पहला मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु। मस्तिष्क को फिर तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से भाग है? प्रमस्तिष्क, मुख्यतः जो भाग है थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये मध्य मस्तिष्क चार पिंडों से मिलकर बना होता है। और पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स, ये पश्चिम मस्तिष्क के हिस्से हैं, ध्यान करना। ठीक है। अभी हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य यही है, ये सहायक है एक तरह से। इसके लिए सबसे पहले अपने को किसकी बात करनी पड़ेगी? मस्तिष्क। ध्यान। तो मस्तिष्क की संरचना के बारे में आप सभी देखेंगे इधर। जब आप मस्तिष्क की संरचना को देखोगे तो एक बिल्कुल आसान सा चित्र फिर आपके सामने मैं बना रहा हूं, ताकि आप इसका उपयोग करते हुए आसान सा चित्र है, ज्यादा जटिलता में इसमें अपने को जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे पहला भाग प्रमस्तिष्क, दूसरा भाग अनुमस्तिष्क, ये कपाल,
इसके बाद ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क। ठीक है, ये यहां ग्रंथि होती है जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ग्रंथि। ये पोन्स, ये मेडुला, ये मेरुरज्जु। ठीक है, और ये मध्य मस्तिष्क वाला हिस्सा। मध्य मस्तिष्क वाला हिस्सा। ठीक है, ये प्रारूपिक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग जिसकी बात कर रहे हैं मस्तिष्क, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ध्यान रखना। मस्तिष्क ही हमारे शरीर पर लगभग नियंत्रण करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर पर नियंत्रण मस्तिष्क ही करता है। ठीक है, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, ये तीनों अग्र मस्तिष्क के हिस्से, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात करें तो मस्तिष्क के ऊपर चारों तरफ एक प्राकृतिक कवच के रूप में हमारे ऊपर रहता है जिसको कपाल कहते हैं, जिससे मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। प्रमस्तिष्क उसके नीचे की तरफ आता है, इसके चारों तरफ 3 झिल्लियां पाई जाती है जिसमें प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा रहता है। नीचे की तरफ अपने आएंगे तो प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क वास्तव में बाकी मस्तिष्क की तुलना में लगभग 70-80 से ज्यादा प्रतिशत भाग अपना बनाता है, यानी शरीर मस्तिष्क में सबसे ज्यादा भाग इसी का होता है जिसको प्रमस्तिष्क कहते हैं, और सबसे ज्यादा नियंत्रण का कार्य भी यही करता है। हमारी 500 ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण यही करता है, बोलना, सुनना, स्वाद का ज्ञान, देखना, जो भी अपने ज्यादातर नियंत्रण का कार्य है वो कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है, ध्यान करना। यानी हेड कंट्रोलर, मस्तिष्क में भी हेड कंट्रोलर का कार्य कौन कर रहा है? प्रमस्तिष्क। इसके अंदर अपने देखेंगे तो 2 गोलार्ध पाए जाते हैं, 2 गोलार्ध पाए जाते हैं। गोलार्ध 2 पिंड से पाए जाते हैं जो एक पट्टी से जुड़े रहते हैं जिसको कार्पस कैलोसम कहते हैं, जो कहीं ना कहीं गोलार्धों को जोड़ती रहती है। इसके अंदर बहुत सारी तंत्रिकाओं का गुच्छा पाया जाता है जिसके कारण इसका द्रव धूसर द्रव प्रकार का होता है, यानी सलेटी जैसा मटमैला दिखाई देता है, ध्यान करना। प्रमस्तिष्क के आगे की ओर चलते हैं तो दूसरा भाग आता है थैलेमस, जो इस प्रमस्तिष्क को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। थैलेमस जो देखते हो वो प्रेरक और संवेदी तंत्रिकाओं का केंद्र होता है, प्रेरक व संवेदी तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं। अब प्रेरक और संवेदी तंत्रिकाएं कौन सी होती है? प्रेरक वे होती है जो सूचनाओं को लेकर जाती है, लेकर जाती है, और संवेदी कौन सी है? जो सूचनाओं को लाती है, सूचनाओं को क्या करती है? लाती है। तो एक लेकर जाती है और एक लाती है, दोनों का अलग अलग कार्य है। एक सूचनाओं को लेकर जाएगी, कहां से लेकर जाएगी? मस्तिष्क से लेकर जाएगी। वो तंत्रिकाएं कौन सी तरह तंत्रिकाएं कहलाएगी? प्रेरक तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं कौन सी है? जो सूचनाओं को मस्तिष्क तक लाएगी, वो कौन सी तंत्रिकाएं कहलाएगी? संवेदी तंत्रिकाएं कहलाएगी, ध्यान रखना। इसका नियंत्रण का कार्य या इसका स्थल कौन सा है? थैलेमस है। थैलेमस के अंदर नीचे फर्श पर ध्यान करना, एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो कहीं ना कहीं अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि और मस्तिष्क का और अंतःस्रावी ग्रंथियों के तंत्र के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य करती है। ये अग्र मस्तिष्क के हिस्से हो। अब अगले चलते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क उनके पास ही स्थित होता है। मध्य मस्तिष्क मैंने पहले कहा 4 पिंडों से बना होता है, 4 पिंडों से बना होता है जिनका नाम कॉर्पोरेरा, क्वाड्रिजेमिन, जिनका नाम क्या होता है? कॉर्पोरेरा क्वाड्रिजेमिन होता है, ध्यान करना। इसके ऊपर के जो भाग होते हैं, ऊपर के जो भाग होते हैं वो देखने के काम आते हैं, और इसके नीचे के जो भाग होते हैं, नीचे के जो भाग होते हैं वो सुनने के कार्य करते हैं, सुनने पर नियंत्रण करते हैं। यानी ऊपर वाले 2 पिंड, ऊपर वाले 2 पिंड जो है वो देखने का कार्य करते हैं, नीचे वाले 2 पिंड किसका कार्य करते हैं? सुनने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से मध्य मस्तिष्क अपना काम करता है। उसके बाद अगला भाग चलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में ये भाग आते हैं, ध्यान करना, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला। सबसे पहले अनुमस्तिष्क। परमस्तिष्क के बाद मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है दूसरे नंबर पे अनुमस्तिष्क होता है, जो प्रमस्तिष्क के नीचे की तरफ उससे ढका हुआ रहता है। यह अनुमस्तिष्क है, ध्यान करना। यह हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाएं, उन सभी पर नियंत्रण करता है, उन सभी पर नियंत्रण करता है।
हमारी मांसपेशियों की गतियों पर यह मुख्यतः नियंत्रण करने का कार्य अनुमस्तिष्क करता है। उसके बाद अगला भाग आता है पश्चिम मस्तिष्क का पोन्स। पोन्स क्या कार्य करता है? पोन्स हमारे शरीर में मस्तिष्क और बाकी भागों के बीच में संबंध बनाने का कार्य करता है। और मेडुला क्या कार्य करता है? इनका दोनों का मुख्य कार्य होता है अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे छींकना, खांसना, उल्टी, पाचन, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन, इन सब पर नियंत्रण कौन करता है? ये मेडुला और पोन्स मिलकर करते हैं आपस में, ध्यान करें। उसके बाद ये मस्तिष्क के पूरे भाग कंप्लीट हुए, जिसमें मैंने आपको समझाया अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से भाग है? प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये 3 भाग ये अग्र मस्तिष्क के भाग कहलाते हैं। दूसरा भाग आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क मैंने आपको पहले ही कहा था 4 पिंडों से मिलकर बना होता है। ऊपर के 2 पिंड देखने के लिए, नीचे के 2 पिंड सुनने के लिए। अगला भाग आता है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में कौन कौन से भाग है? अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स वाले भाग आते हैं, जो कहीं ना कहीं अपना कार्य करते हैं अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं पर, ये दोनों अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। मोटे मोटे रूप से आपसे पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क का कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। इसीलिए मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारा सबसे ज्यादा है बाकी जीव जंतुओं की तुलना में। इसीलिए इस प्रमस्तिष्क की अधिकता के कारण, इसकी सघनता के कारण हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार अगर बात करें तो वह लगभग 1400 से लेकर 1500 ग्राम के आसपास होता है। ये मस्तिष्क का भार होता है, भार होता है मस्तिष्क 1400, 1450, 1500 कई जगह ये इसके आसपास ये अपना मस्तिष्क का भार रहता है, ध्यान करना। तो ये अपने कौन सा तंत्र भाग हो गए? केंद्रीय तंत्र। अब लास्ट वाला भाग चलते हैं, दूसरा भाग मेरुरज्जु। मस्तिष्क के पीछे की तरफ, गर्दन से बाहर की तरफ निकलती हुई सफेद धागे जैसी संरचनाएं में होगी, जिसको कहते हैं मेरु तंत्रिकाएं। क्या कहते हैं? मेरु तंत्रिकाएं। ये मेरु तंत्रिकाएं मिलकर क्या निर्माण करती है? मेरुरज्जु का निर्माण करती है। रज्जु का मतलब पतले धागे जैसी तंत्रिकाएं, ये धागे जैसी संरचनाएं निकलती है। ये वास्तव में क्या करती है? हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। ये हमारे शरीर में जो भी प्रतिवर्ती क्रियाएं चल रही है उस पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करेगी? मेरुरज्जु करेगी। प्रतिवर्ती का मतलब है अचानक होने वाली क्रियाएं। जैसे कहीं वस्तु, गर्म वस्तु पर हाथ लग गए तो तुरंत हाथ वहां से हटा लिया जाता है, इस क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इस पर नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु। दूसरा, ये सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेकर जाता है और मस्तिष्क से सूचनाओं को वापस बाकी अंगों तक लेकर आता है। ये भी कार्य कौन करता है? मेरुरज्जु ही करता है। तो ये इस तरह से हमने किस भाग को पूरा कंप्लीट किया है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क वाले भाग को और मेरुरज्जु वाले भाग को, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का मतलब है मेरुरज्जु के बाद जो भी तंत्रिकाएं शरीर में आगे बढ़ेगी वो परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाएगी। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी तंत्रिका तंत्र में बांटा गया है? एक कायिक है, और दूसरा है स्वायत्त। कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। ये मस्तिष्क के बाहर काम करती है, ध्यान करना, इसलिए इसको परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। कायिक तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? वे तंत्रिका तंत्र जो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करती है, ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करती है, कायिक तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? ये फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी और परानुकंपी, ये दोनों तरह के कार्य, 2 तरह के इससे तंत्रिकाएं निकलती है, एक अनुकंपी होती है और एक परानुकंपी। ये हमारे शरीर में उत्तेजना को बढ़ाती है, उत्तेजना, ये हमारे शरीर में ऊर्जा का संचय करती है, ऊर्जा का संचय करने का कार्य करती है। तो इस तरह से ये कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इस परिधीय तंत्रिका तंत्र को बनाते हैं, जो सूचनाओं को चाहे कहीं भी हो वहां से मेरुरज्जु तक, मेरुरज्जु से मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क वाले भाग तक लेकर जाया जाता है, जिससे हमारे विभिन्न तरह के नियंत्रणों पर आवश्यक नियंत्रण किया जा सके। तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र का पार्ट हो गया, जो हमारे शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है, जो कहीं ना कहीं हमें नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है कि हमें क्या करना है, क्या बोलना है, क्या समझना है, क्या याद रखना है, किस तरह से आगे चलना है। ये सारी क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य हमारे शरीर में कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन करेगा? मस्तिष्क कार्य करेगा। और मस्तिष्क में भी सबसे महत्वपूर्ण कौन करेगा? मस्तिष्क करेगा।
तो मुझे उम्मीद है आप सभी को तंत्रिका तंत्र अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आगे हम फिर कोई तंत्र की बात करें। धन्यवाद।